हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन अड्डा। आप सभी बच्चों का एजुकेशन अड्डा प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो भैया, जिस चीज़ का आप सभी बच्चों को इंतज़ार था, वो इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो चुकी है। आज जो है वो 17 दिसंबर है और बैच लॉन्च का हम लोगों ने वादा किया था कि एक बिल्कुल ही नया क्रैश कोर्स लेकर के आएंगे। तो भैया लेकर के आ चुके हैं। तो ये जो क्रैश कोर्स है, ये जो बिल्कुल ही नया फ्रेश बैच है, ये बैच है क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम का। यानी कि जो भी बच्चे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम देना चाह रहे हैं क्लास 6 का, या फिर जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम देना चाह रहे हैं, ये बैच उन्हीं बच्चों के लिए है। तो फाउंडेशन बैच हम लोग चला रहे थे भैया, बहुत जबरदस्त तरीके से बच्चे मेहनत कर रहे हैं, रात दिन एक कर रहे हैं, जो कि हम लोगों ने जुलाई में स्टार्ट किया था। और अब वक्त आ चुका है कि अब एक नया क्रैश कोर्स लेकर के आए, जिसमें वो बच्चे ज्वाइन करें जिनका माइंडसेट बिल्कुल ही अलग है। यानी कि उनका ये मानना है कि हम अभी तैयारी नहीं करेंगे, जब एग्जाम का 2 महीना बचा रहेगा, 1 महीना बचा रहेगा, तब तैयारी करेंगे। हालांकि ये सोच गलत है, लेकिन फिर भी एजुकेशन अड्डा प्लेटफॉर्म उन बच्चों के लिए ये वाला जो बैच है, जिस बैच का नाम यहां पर आप सभी बच्चों को दिख रहा है, चैंपियन बैच। यानी कि अब आपको चैंपियन बनना है। कैसे बनोगे? तो भैया, ये जो सिर्फ और सिर्फ 2 महीना बचा है, इस 2 महीने का यूटिलाइजेशन करके आप चैंपियन बन सकते हो और सिलेक्शन पा सकते हो। सिर्फ और सिर्फ 2 महीना बचा है। दिमाग में इस चीज को आप लोग फिक्स कर लीजिए। दिसंबर खत्म होने जा रहा है, 17 दिसंबर हो गया और आपका 13 दिन बचा हुआ है इस महीने में। बाकी जनवरी और फरवरी, मार्च के मिड में एक्सपेक्टेड डेट है कि आपका जो ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो एंट्रेंस एग्जाम होगा क्लास 6 का, वो मार्च के मिड में हो जाएगा। तो कितना टाइम बचा? ये 13 दिन तो आप सोचने में लगा दोगे कि चैंपियन बैच लें कि नहीं लें, लें कि नहीं लें। इसी में तुम लोग जो है वो 13 दिन गवा दोगे, जो कि फैक्ट है। जो कि फैक्ट है। आप लोग सोचने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हो। आप लोग सोचो नहीं, उस चीज को करना शुरू कर दो। बहुत सारे लोग घबराते हैं कि हाँ, अगर ये वाला काम हम करेंगे तो इसमें हम कामयाब होंगे या नहीं होंगे। कामयाबी से डरते हैं बहुत सारे बच्चे। सोचते हैं कि हम 2 महीना मेहनत करें, एडमिशन होगा या नहीं होगा, इस चीज से फिजूल में पैसा खर्च हो जाएगा। बहुत ज्यादा डरते हैं। तो भाई, डरना नहीं है। कहा गया है कि अगर आपको कामयाब होना है, कामयाबी देने वाला ऊपर वाला है, सिलेक्शन दिलाने वाला ऊपर वाला है। लेकिन आपके हक में क्या है? आपके हक में है कि आप किस तरीके से तैयारी करो। कोई भी चीज, जो चीज पाने की आप जो है वो चाहत रखते हो, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, उसके लिए आपको रात दिन एक करना पड़ेगा। तो वो कैसे करोगे? कैसे मेहनत करोगे? तो भैया, आपको एक प्रॉपर गाइडलाइन मिलना चाहिए। और वो गाइडलाइन लेकर के कौन आया भाई? एजुकेशन अड्डा प्लेटफॉर्म लेकर के आया है। और वो गाइडलाइन ये है, चैंपियन बैच, है ना। फाउंडेशन बैच कंटिन्यू स्टार्ट था, 9,000 का बैच हम लोग जो है वो ऑफर में 4500 में दे रहे हैं, फाउंडेशन बैच। अब बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो फाइनेंशियल वीक है ना, माली हालत थोड़ा खराब है, लेकिन उनका सपना है कि वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़े, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में पढ़े। तो उन बच्चों का क्या? तो हर बार की तरह इस बार भी एजुकेशन अड्डा प्लेटफॉर्म ये चैंपियन बैच लेकर के आया है, ताकि उन बच्चों का भी सिलेक्शन हो जो चाहते हैं कि अलीगढ़ में पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन उनके पास पैसे की कमी है, जो चाहते हैं कि जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में उनका सिलेक्शन हो लेकिन पैसे की कमी है। तो क्या उन बच्चों का हक नहीं है कि वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करे, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करे? बिल्कुल करेगा भाई। और इसमें आपका साथ देने कौन आ रहा है? एजुकेशन अड्डा प्लेटफॉर्म। ये आपका पूरी तरीके से साथ देगा इस चीज में, आपको सिलेक्शन दिलाने में, आपको आपके ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंचाने में हम आपका साथ देंगे। बस आपको यह करना है कि आपको रेगुलरिटी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ आपको पढ़ाई करनी है। बाकी आपको सोचना नहीं है सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। हमने क्या बताया कि बस आपको मेहनत करते जाना है, सिलेक्शन दिलाने की जिम्मेदारी ऊपर वाले की है। ठीक है। तो आज हम आपको बताएंगे कि ये जो
आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है क्लास 6 का, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी होता है और जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में होता है। तो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हम ले लेते हैं दोनों यूनिवर्सिटी के बारे में, क्योंकि कौन कौन सा स्कूल वहां पर अवेलेबल है, अगर स्कूल है तो उसमें कितने सीट्स हैं, कितने सीट्स के लिए आप लोगों को कॉम्पीट करना पड़ेगा, लड़ाई जो ये जो जंग छिड़ी हुई है चैंपियन बनने की, कितने बच्चे एग्जाम देते हैं, कितने सीट हैं, कैसा एग्जाम होगा, क्या सिलेबस है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, एग्जाम कहां जाकर के देना होगा, ये सारा इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको बताते हैं। फिर हम अपना जो चैंपियन बैच है, फिर आपको ये बताएंगे कि आप तैयारी कैसे करेंगे, कहां से करेंगे, है ना, वो सारा इंफॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। तो ये जो आपका क्लास 6 का एंट्रेंस एग्जाम होता है, ये दोनों यूनिवर्सिटी में होता है। ये आपका यहां पर देखो, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी होता है और जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में होता है। दोनों का दोनों सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और ये जो चैंपियन बैच है, ये इन दोनों यूनिवर्सिटी के लिए ये कंबाइंड बैच है। अगर इस बैच से पढ़ते हो तो दोनों यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम जो है आप दे सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं मेरे शेर बच्चे। यहां पर हम आपको बताते हैं सबसे पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कितने स्कूल है और कितने सीट है। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि 3 स्कूल है इंग्लिश मीडियम का और 2 स्कूल है उर्दू मीडियम का। तो इंग्लिश मीडियम का जो स्कूल है वो है एसटीएस स्कूल, और इसमें कितने सीट है, यहां पर देखो 40 सीट है। फिर आपका आरएमपीएस एमयू सिटी स्कूल, इसमें भी 40 सीट है। फिर एक गर्ल्स का स्कूल है एमयू गर्ल्स स्कूल, यानी गर्ल्स के लिए अलग स्कूल है, इसमें भी 40 सीट है। ठीक है, उसके बाद उर्दू मीडियम में भी 40 सीट है आपका, आरएमपीएस एमयू सिटी स्कूल, और फिर एमयू सिटी गर्ल्स हाई स्कूल में 45, यानी कि ये उर्दू मीडियम वाला है और ये इंग्लिश मीडियम वाला है। आप चूज कर सकते हैं वहां पे इंग्लिश मीडियम या उर्दू मीडियम, 2 मीडियम होता है। फिर जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो वहां एक ही स्कूल है, सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और इसमें सिर्फ और सिर्फ 40 सीट ही है। तो जामिया मिलिया इस्लामिया में 40 सीट। अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो 2 स्कूल है, बॉयज के लिए 80 सीट, गर्ल्स के लिए 40 सीट इंग्लिश मीडियम, बॉयज के लिए उर्दू मीडियम में 40 सीट और गर्ल्स के लिए 45 सीट उर्दू मीडियम में। तो ये हमने स्कूल के बारे में पूरी जानकारी ले लिया कि भाई इतने स्कूल है, इतना सीट है, सीट इतना है। अब हर साल की अगर हम बात करें कि कितने बच्चे ये एग्जाम देते हैं, क्योंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ऑल ओवर इंडिया जितना भी स्टेट है, हर स्टेट के बच्चे जो है इसका एंट्रेंस एग्जाम देता है भाई। अगर हम लास्ट ईयर का ही अगर हम बात करें, रिसेंट का अगर हम बात करें, तो लगभग जो है 15,000 एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल किया गया था। यानी अब बहुत सारे बच्चों का ये भी डाउट होता है कि सर फॉर्म कब निकलता है। फॉर्म आपका जनवरी एंड में आ जाएगा या फरवरी के फर्स्ट वीक में आ जाएगा फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, उसको फिल करना है। ठीक है, तो लास्ट ईयर हमने बताया कि अप्रोक्स 15,000 एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भरे हैं बच्चों ने, 15,000 बच्चों ने ये भरा है। अब 15,000 बच्चे जो है ये एंट्रेंस एग्जाम लास्ट ईयर दिया, सीट कितना है, 40-40 80 बॉयज में, समझ लो, देख रहे हो ना, ये गर्ल्स बॉयज दोनों मिला करके है 15,000। 80 सीट के लिए आपको लड़ाई लड़नी है, जद्दोजहद करना है। तो बोलोगे सर बहुत टफ नहीं हो जाएगा? बिल्कुल टफ नहीं हो जाएगा, बिल्कुल टफ नहीं होगा। आप कौन बच्चे एलिजिबल है? तो भाई क्लास 5 में जो अभी है ना, वही बच्चे ये एग्जाम दे सकते हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर यहां पर देखते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या है। एग्जाम पैटर्न क्या है? तो सबसे पहले ये जो टेस्ट होगा मेरे शेर बच्चे, आप हमेशा याद रखना कि आप तैयारी तो कर लोगे चैंपियन बैच से, मोबाइल पे देख के ऑनलाइन तैयारी कर लोगे, लेकिन एग्जाम आपका ऑफलाइन होगा, एग्जाम आपका ऑफलाइन होगा। ठीक है, तो पैटर्न क्या है ये समझना कि इसका टेस्ट होगा कब होगा, बोला मार्च मिड में। एक्सपेक्टेड डेट क्या है? मार्च के मिड में या मार्च के फर्स्ट वीक में भी हो सकता है, क्योंकि इस बार तो भैया रमजान भी शुरू हो रहा है, मार्च मिड में रमजान पड़ेगा, तो हो सकता है कि पहले ले ले। इसीलिए हमने कहा सिर्फ 2 महीना, अब सोचना नहीं है बच्चा, अब सोचना नहीं है, ले लेना है और तैयारी करना है, तैयारी में लग जाना है। सोचने का काम छोड़ दो, सोचने का अब टाइम ही नहीं है, सोचने का टाइम जुलाई में था। जो बच्चे फाउंडेशन बैच से पढ़ रहे हैं उन बच्चों ने सोच समझ के जुलाई में ले लिया, अब बहुत अच्छे से तैयारी हो गई। अब आप अगर सोचने में टाइम गवा दोगे 1 महीना, तो बचेगा 1 महीना, 1 महीने में क्या ही तैयारी करोगे? समझ आ रहा है ना?
तो इसका टेस्ट होता है। तो ये जो आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो टेस्ट होगा वो 2 फेज में होता है। एक आपका होता है रिटन और दूसरा होता है इंटरव्यू। एक रिटन टेस्ट, दूसरा इंटरव्यू। तो सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा। हम लोग आपको ये जो बैच दे रहे हैं ये रिटन टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए दे रहे हैं, और जब आपका रिटन टेस्ट में क्वालिफाई हो जाओगे तब आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। फिर हम आपको इंटरव्यू के लिए भी तैयार करेंगे, आपको इंटरव्यू के लिए जो भी सिखाएंगे, बहुत आसान होता है, परेशान वाली बात नहीं है। तो रिटन टेस्ट आपका 85 नंबर का होता है और इंटरव्यू उसके बाद 15 नंबर का होता है। आ रही बात समझ में? तो ये आपको समझ में आना चाहिए। लेकिन जामिया मिलिया इस्लामिया की अगर हम बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही फेज में एग्जाम होता है जो कि रिटन होता है और 100 नंबर का होता है, 100 नंबर का होता है। तो एग्जाम पैटर्न भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया, बहुत ही बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं मेरे शेर बच्चे। फिर हम बात करते हैं कि ये जो रिटन टेस्ट होगा इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से आपके सवाल आएंगे। अगर हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करें तो भैया 85 नंबर का पेपर आएगा। तो 85 नंबर में कौन कौन सा सब्जेक्ट कितने कितने नंबर का आएगा, तो समझ लो आपका 2 सेक्शन में एग्जाम होता है। एक आपका लैंग्वेज होता है और दूसरा फिर मैथ साइंस वाला होता है। लैंग्वेज में आपका इंग्लिश, उर्दू और हिंदी पूछेगा। तो ये टोटल मिला के 25 नंबर का सवाल पूछता है लैंग्वेज से, और 60 नंबर का सवाल पूछता है मैथ और साइंस, यानी मैथ 30 नंबर का, साइंस 30 नंबर का। एक और चीज हम आपको बता देते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ये जो लैंग्वेज पोर्शन है इसमें जो 25 नंबर का सवाल पूछेगा, इसका कितना 40% मार्क्स आपको आना चाहिए। लैंग्वेज पोर्शन में 40% जब तक आप स्कोर नहीं करोगे आपका कॉपी चेक नहीं होगा। ये आप इस बात का ध्यान रखेंगे, यानी कि 15 प्लस आप लाइए, ठीक है। 40% यानी कि 9 नंबर, अप्रोक्स 9 नंबर तो लाना ही है कॉपी चेक करने के लिए 25 में से। अगर नहीं आएगा, 9 से कम आ गया, मतलब 5 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है लैंग्वेज में, तो भैया कॉपी चेक नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे। लेकिन जामिया मिलिया इस्लामिया में इस तरीके का कोई भी कंडीशन नहीं है ना। इसमें आप देख लो भैया, ईवीएस यानी कि वही साइंस पूछता है 50 नंबर का, साइंस 50 नंबर का पूछेगा, 25 नंबर का मैथ और 25 नंबर का इंग्लिश, 100 नंबर का पूछता है। इसमें डायरेक्ट सिलेक्शन है, कोई इंटरव्यू का इसमें झंझट नहीं है। लेकिन अगर इसमें इंटरव्यू है तो इसका ये मतलब नहीं कि आईएएस वाला इंटरव्यू होने वाला, नहीं, बहुत नॉर्मल सवाल पूछेगा। कभी कभी तो नाम पूछ के भी और इधर उधर का सवाल पूछ लेता है कि भैया किस गाड़ी से आए हो, कैसे हो, ये वो करके भी सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको घबराना नहीं है, उसके लिए आपको बताया जाएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे शेर बच्चे। अब बात करते हैं कि एग्जाम एनालिसिस, यानी कि ये जो आपका एग्जाम होगा उसका एग्जाम ड्यूरेशन क्या होगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो जब आप एग्जाम देने के लिए जाओगे, कितने देर में आपको वो 85 नंबर का क्वेश्चंस करना है, कितने देर में आपको जामिया में 100 नंबर का क्वेश्चन करना है। तो भैया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो आपका एग्जाम होगा उसका ड्यूरेशन 2 घंटा है, और जामिया मिलिया इस्लामिया में भी 2 ही घंटा का पेपर होता है, यानी 2 घंटे में आपको पूरा पेपर कवर करना है। फिर उसके बाद मोड ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि ये ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो भैया प्योर ऑफलाइन एग्जाम होगा। तो क्या कॉपी दिया जाएगा सर लिखने के लिए, गांधी जी पे निबंध लिखने के लिए देगा? बिल्कुल नहीं। सवाल आते हैं एमसीक्यू, एक सवाल 4 ऑप्शन, जो सही है उस पर टिक करना है, और एक शीट दिया जाएगा जिसको OMR शीट कहते हैं। क्या कहते हैं? OMR शीट कहते हैं। उसमें बबलिंग करना होता है कि A1 का A है तो A पे बबल कर देंगे, उस शीट पे एग्जाम देना होता है। दोनों जगह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी और जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में भी। फिर आता है एक, बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन है, सर निगेटिव मार्किंग होता है क्या? भैया नहीं, आप लोगों के लिए निगेटिव मार्किंग है ही नहीं, इसको भूल जाओ, मिटा दो, ये याददाश्त मिटा दो कि निगेटिव मार्किंग का भी कोई चीज होता है। आप लोगों के लिए नहीं होता, ये आप लोगों में है ही नहीं, ना ही जामिया में ना ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, नो निगेटिव मार्किंग, ठीक है। उसके बाद कि सर क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो इंग्लिश, हिंदी, उर्दू तीनों लैंग्वेज में रहेगा क्या? बिल्कुल नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश, ठीक है। जामिया में सर, हाँ जामिया में तीनों में होगा, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू तीनों लैंग्वेज में होगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इंग्लिश। सेंटर सर, अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का हम तैयारी कर रहे तो एग्जाम कहां जाकर के देना होगा? तो भैया अलीगढ़ जाकर के देना होगा, अलीगढ़ में आपका सेंटर देगा, वहीं जाकर के आपको एग्जाम देना है क्लास 6 का।
सर जामिया का दिल्ली जाकर के देना होगा, ठीक है, तो दिल्ली में इसका सेंटर जामिया का होता है। आई होप इतना तो सभी बच्चों को समझ में आ गया। बिल्कुल सही बात है, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं, बहुत सारे बच्चों का मसला ये होता है, गार्जियन का मसला ये होता है कि सर फीस स्ट्रक्चर क्या है, अगर हमारे बचवा का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो जाता है तो कितना पैसा खर्च करेंगे, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो जाता है तो कितना पैसा, कितना रकम जो है हमको खर्च करना पड़ेगा। तो यहां पर देख लीजिए मेरे शेर बच्चे, मेरे शेर गार्जियनों, यहां पर देख लीजिए कि आपका जो फी स्ट्रक्चर है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, वो 6 क्लास में जब आपके बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है, अगर आपका बच्चा लड़का है तो उसका जो एनुअली फीस होगा वो 4200 होगा, 4200 एक साल का, 4200। फिर दूसरा 7 में जाएगा फिर 4200, 8 में जाएगा 4200, ऐसे एनुअली। और इसको भी आप इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं सर, 1050 रुपया कर करके। कितना इकोनॉमिकल बना दिया गया है, कितना अच्छा बना दिया गया है इसको, तो बहुत बेस्ट है ये उन बच्चों के लिए जो भाई फाइनेंशियली वीक है। अच्छा यूनिवर्सिटी, इतने कम पैसे में आपको बहुत बेहतरीन नॉलेज मिलने वाला है। और अगर हम बात करें गर्ल्स की बात करें तो उसके लिए भी 4200 ही है, उसके लिए भी 4200 ही। क्लियर, समझ आया। अब आगे बात करते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया का फीस स्ट्रक्चर। तो जामिया मिलिया इस्लामिया में जो आपका जो स्कूल है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, सेल्फ फाइनेंस, और इसमें आपका जो फीस लगेगा एक साल का 26,500, इतना लगेगा एक साल का। कहां भैया, JMI में, जामिया मिलिया इस्लामिया में। AMU में कितना लग रहा था सर, AMU में तो सर 4200 ही लग रहा था एक साल का, और यहां 26,500, कितना ज्यादा फर्क है। और हॉस्टल मिल जाता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, और जामिया मिलिया इस्लामिया में हॉस्टल मिलने में बहुत परेशानी होती है, नहीं भी मिलती है, बाहर PG लेकर रहना पड़ेगा, तो उसका अलग खर्चा लगेगा, उसका अलग खर्चा हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है जामिया मिलिया इस्लामिया। ठीक है, तो इसको 2 इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं, एडमिशन टाइम में 14,000, फिर 12,000 आपका 6 महीने के बाद, और उसमें भी अगर लेट करोगे तो लेट फाइन लगेगा। तो जामिया मिलिया इस्लामिया थोड़ा एक्सपेंसिव होता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुकाबले। चलिए, तो इतना समझ में आया। अब यहां पर हम बात कर देते, एक और चीज यहां पे रह गया है, एज लिमिट। क्या रह गया है मेरे शेर बच्चे, एज लिमिट रह गया है कि कितने उम्र तक के बच्चे ये वाला एग्जाम दे सकता है। तो हम लिख देते हैं 10 से 10 to 12 ईयर्स, 10 से 12 साल के बीच में अगर एज आ रहा है आपके बच्चे का या आप लोगों का, तो भैया 10 से 12 साल के बच्चे ही एलिजिबल है। 13 साल हो रहा है तो नहीं दे सकते हैं, 9 साल हो रहा है तो नहीं दे सकते, 10 के 12 के बीच में होना चाहिए, ये एज लिमिट है। अब अगर आपको चैप्टर वाइज पूरा सिलेबस जानना है कि कौन कौन सा चैप्टर कौन कौन से सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाएंगे या कोर्स पे जाएंगे ऐप पर, वहां पे आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा। और दूसरा यूट्यूब पे हमने वीडियो जो है वो सिलेबस का भी डाला है, उसको भी आप देख सकते हैं, फुल एनालिसिस कर सकते हैं। आगे बात समझ में, तो कोई भी डाउट अभी तक आपको नहीं हो रहा होगा। अब हम आ जाते हैं अपने मेन मुद्दे पे, चैंपियन बैच पे। किस पे आ जाते हैं, चैंपियन बैच, है ना। तो अब आप कैसे चैंपियन बनोगे, कैसे सिलेक्शन होगा आपका, तो भैया ये जो बैच हम ला रहे हैं इसको बेहतरीन तरीके से रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो कीजिए, और एग्जाम जिस दिन होगा उस दिन, एग्जाम के दिन एकदम फोड़ के आइए, एकदम गर्दा उड़ा दीजिए क्वेश्चन पेपर का। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पेपर का फाड़ दिया, ऐसा नहीं करना है ना। बस ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, मेहनत के साथ अगर आप पूरी तरीके से तैयारी करोगे ना, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो इस चैंपियन बैच में हम आपको क्या क्या देंगे ये समझ लो। इस चैंपियन बैच में आपको मिलेगा रिकॉर्डेड लेक्चर, है ना। क्या मिलेगा, रिकॉर्डेड लेक्चर। जितने भी सब्जेक्ट का चैप्टर है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में थ्योरी लेक्चर होगा, और उसके ठीक एक दिन बाद उसी चैप्टर का क्या हो जाएगा, लाइव क्वेश्चन सेशन हो जाएगा। यानी कि डेली आपका लाइव क्वेश्चन सेशन चलेगा, डेली। और ये स्टार्ट कब से हो रहा है, ये 18 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 18 दिसंबर से ये सेशन स्टार्ट हो जाएगा, लाइव क्वेश्चन सेशन। आपको पूरा मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू सब आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में, आपको थ्योरी लेक्चर हर चैप्टर का मिल जाएगा। लेकिन डेली 18 तारीख से उसी सारे चैप्टर का
एक प्लान बना दिया गया कि कौन से दिन कौन सा चैप्टर का लाइव क्वेश्चन सेशन होगा, उससे एक दिन पहले वो पूरा चैप्टर आपको पढ़ लेना है। बस इसको अगर फॉलो करेंगे, चैंपियन हल्ला बोल हो जाएगा। ठीक है, वही चीज है। तो भाई एक्सपर्ट फैकल्टीज है, जैसे कि हम लोग रात दिन अपने बच्चों के लिए मेहनत करते हैं। ठीक है, और फिर जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलेगा उसका पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएगा, तो रिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं, नोट्स कॉपी पे बनाने में कोई दिक्कत नहीं। फिर आपका एक हफ्ते में जितना चैप्टर हुआ, जितना चैप्टर का लाइव क्वेश्चन सेशन हुआ, थ्योरी लेक्चर हुआ, उसका जो है टेस्ट हो जाएगा मेरे शेर बच्चे। फिर आप अपने आप को जज कर लोगे कि हम कितने पानी में हैं, किस चीज पे फोकस करना है, किस चीज पे फोकस नहीं करना है, क्या हमारा कमजोर है, कौन सा क्वेश्चन गलत आ रहा है, वो सब चीज एनालिसिस करने के बाद आप उस पर फिर से उस पर मेहनत करोगे, है ना। फिर जब आपका पूरी तरीके से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा मेरे शेर बच्चे, तब आपका मॉक टेस्ट होगा, यानी कि जिस पैटर्न पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस टेस्ट होता है, टेस्ट पेपर आता है, उसी पैटर्न पर हम लोग भी ताबड़तोड़ टेस्ट लेंगे आप लोगों का, ताकि जब आप एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए जाओ तो वो पहला बार ही टेस्ट नहीं होगा। हाँ, इस तरह का टेस्ट तो हम पहले भी दे चुके हैं, है ना, ये वाला फीलिंग आना चाहिए। और इस कोर्स में हम क्या क्या कवर कर रहे हैं, मैथ, साइंस, ईवीएस, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, यानी कि पूरा सिलेबस, चाहे वो जामिया में का हो चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का हो। आ गया बात समझ में कि नहीं आया? तो बोलेगे सर सब कुछ तो ठीक है, पैसा कितना लगेगा, इस बैच का प्राइस क्या होगा सर, कितने में ये हम अवेल कर सकते हैं, कितने में ये बैच हमको मिलेगा? तो भाई बिल्कुल परेशान ना हो, एजुकेशन अड्डा प्लेटफॉर्म हर बार लास्ट में उन बच्चों के लिए बैच लाता है जो बच्चे फाइनेंशियली वीक हैं। तो भैया अब 4500 आपको देना नहीं पड़ेगा इस कोर्स के लिए, बल्कि 1599 में ये कंप्लीट कोर्स आप जो है वो इनरोल कर सकते हो। पूरा कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 1599 में, वन टाइम पेमेंट। इतना तो भाई आप लोग हो, इससे कई ज्यादा, इससे डबल तो आप लोग होम ट्यूशन में बर्बाद करते हो। घर पे टीचर पढ़ाने के लिए आते हैं, 3000 रुपए लेकर के जाते हैं, होता है ना। लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ, वो भी मंथली, अगर 4 महीना पढ़ा दिया तो 12,000 रुपया खर्च हो जाता है। और यहां पर पूरा कंप्लीट कोर्स जो कि आपको अलीगढ़ तक पहुंचाएगा, जो कि आपको जामिया तक पहुंचाएगा, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 1599 रुपया। अगर अभी आप मेरे शेर बच्चे, अगर आप, ये आपको सोचने का मौका देने के लिए ये फीस हमने नहीं किया कि आप सोचो तब जाके बैच लो, ये आपको नहीं सोचने के लिए ये प्राइस हमने कम किया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़े और उनका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यूपी में है, अलीगढ़ में है, तो उसके सिर्फ उसके आसपास वाले बच्चे उस यूनिवर्सिटी का फायदा ना उठाए, क्योंकि ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। पूरे इंडिया, पूरे भारत का उस पर क्या है भाई, हक है, पूरे इंडिया के बच्चों का उस पर हक है, तो सारे बच्चों को वहां पर जाकर के पढ़ने का फायदा उठाना चाहिए। तो क्या आप लोग नहीं उठाओगे कि सिर्फ वही सारे बच्चे जो हैं वो वहां पर पढ़ेंगे? आप लोगों को वहां तक पहुंचाने के लिए ये प्राइस रखा गया है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़िए और वहां पर उस अच्छे, उतने अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का फायदा उठाइए। तो सिर्फ ये बैच आपको 1599 रुपए में एक्सेस हो जाएगा। 2 महीने बचे हैं, 2 महीने आप जो है वो सारी चीजों को छोड़िए, हटाइए। अगर इन 2 महीने में अच्छे से मेहनत करके अगर आपका सिलेक्शन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हो जाता है, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में हो जाता है, तो आपके माँ बाप कितने खुश हो जाएंगे कि हाँ मेरा बच्चा लायक है, इस पे जो पैसे खर्च कर रहे हैं वो व्यर्थ नहीं जा रहा है, वेस्ट नहीं जा रहा है, इसको आगे बढ़ते देते रहना चाहिए। तो आपको साबित करना है कि आप लायक हो, है ना। गार्जियन की आंखों में अगर आपको खुशी देखनी है तो भैया इस सिलेक्शन लेना है इस बार, ठीक है। तो ये चीज है, 1599 में आपको एक्सेस हो जाएगा। तो सर कहां मिलेगा, वो अभी थोड़ी देर में बताएंगे। उससे पहले जैसे ही आप कोर्स ले लेते हो तो वहां पर आपको लेक्चर प्लानर मिल जाएगा। कोर्स में आपको पूरा लेक्चर प्लानर मिल जाएगा कि कौन से दिन कौन सा लाइव क्वेश्चन सेशन होने वाला है। ऐसे तो डेली 18 तारीख से डेली चलेगा लाइव क्वेश्चन सेशन, लेकिन कौन से सब्जेक्ट कौन से चैप्टर का चलेगा वो आपको लेक्चर प्लानर में पूरा मिल जाएगा। तो इसको अच्छे से आप लोग देख लोगे। ये बैच आप कहां से एक्सेस करोगे? अच्छा, एक नई चीज यहां पे आया है मेरे शेर बच्चे, इसको जरा देख लेना, इसको जरा देख लेना। देखो हम आपको वहां तक सपोर्ट करेंगे जहां के बाद आपको सपोर्ट की जरूरत नहीं, और आपको अलीगढ़ पहुंचाने, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी तक पहुंचाने तक जो बनेगा वो हम लोग कर रहे हैं।
ठीक है, तो अब यहां पर हमारी तरफ से एजुकेशन अड्डा प्लेटफॉर्म की तरफ से एक गिफ्ट है। क्या गिफ्ट है कि जो पहले 50 स्टूडेंट इस बैच को लेगा, उस 50 स्टूडेंट को एजुकेशन अड्डा की तरफ से फ्री टी शर्ट दिया जाएगा, एजुकेशन अड्डा का टी शर्ट दिया जाएगा। आ रही बात समझ में? ये आप ध्यान में रखिएगा। जो भी बच्चा चैंपियन बैच यानी क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम का बैच लेगा क्रैश कोर्स वाला, जो पहला 50 बच्चा होगा, फर्स्ट 50 स्टूडेंट होगा, जो कि तुरंत हो जाएगा। अभी तक तो हमको लगता है कि 20-25 हो चुका है, अभी सिर्फ कोर्स बनाकर हमने रख दिया है भाई वहां पर ऐप पर, तो 20-25 बच्चे जो है वो ज्वाइन हो चुके हैं और कंटिन्यूअसली हो रहे हैं। तो हम बोल रहे हैं कि जो फर्स्ट 50 स्टूडेंट होगा उसको जो है वो एजुकेशन अड्डा की तरफ से एजुकेशन अड्डा का टी शर्ट फ्री में दिया जाएगा। आपको कॉल किया जाएगा, आपका एड्रेस लिया जाएगा और आपको पार्सल कर दिया जाएगा, आपके घर पर ये टी शर्ट आपको पहुंच जाएगा। तो ये एजुकेशन अड्डा की तरफ से एक गिफ्ट है, ताकि आप लोग, ये मोटिवेशन है कि एजुकेशन अड्डा का टी शर्ट हमने दे दिया तो हमको अब सिलेक्शन लेना है। तो ये एक तरह का मोटिवेशन है। जब जब आप टी शर्ट पहनोगे ना तो आपको लगेगा नहीं भैया ऐसे ही ये टी शर्ट नहीं पहनेंगे, हमको सिलेक्शन लेना पड़ेगा। तो ये एक मोटिवेशन है। तो फर्स्ट 50 स्टूडेंट के लिए बिल्कुल फ्री है। जो भी जितने भी बच्चे अगर चाहते हैं कि टी शर्ट मिले तो सबसे पहले इनरोल कर लो। एक तो ये चीज हो गया, और ये मोटिवेशन है ना। जब जब टी शर्ट पहनेंगे ना तो ये लगेगा हाँ अब तो हमको पढ़ना है। अब ये नहीं कि टी शर्ट एजुकेशन अड्डा का पहन लिया और मोबाइल खोला और सो गए। सोने वाले बच्चों के लिए टी शर्ट नहीं है ये, है ना, पढ़ने वाले बच्चों के लिए। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखेंगे। तो अब ये जो चैंपियन बैच है ये आपको मिलेगा कहां भैया? ये आपको मिलेगा कहां? कहां से आप ये एक्सेस कर सकते हो? तो जिस तरीके से आप गूगल प्ले स्टोर पर गेम डाउनलोड करते हो ना, आपने प्ले स्टोर तो इसीलिए खोला होगा कि गेम डाउनलोड करना है, हमको कार रेसिंग वाला करना है, ये करना है, वो करना है। तो इस बार आपको प्ले स्टोर खोलना है एजुकेशन अड्डा प्लस ऐप डाउनलोड करने के लिए। और जैसे ही आप एजुकेशन अड्डा प्लस ऐप डाउनलोड करते हो वहां लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन आता है। रजिस्टर करेंगे फिर लॉगिन कर लेंगे और उसके बाद आपको इस तरह का एक्सेस दिखेगा और आप यहां पर जाओगे पेड कोर्स में। कहां पर जाओगे भैया? पेड कोर्स में जाओगे। पेड कोर्स में जैसे ही क्लिक करोगे दो ऑप्शन खुलेगा, फाउंडेशन कोर्स या क्रैश कोर्स। तो फाउंडेशन कोर्स का तो जमाना चला गया, बहुत बच्चे मेहनत कर रहे हैं उसमें, जितने भी बच्चे हैं। अब आया क्रैश कोर्स। तो क्रैश कोर्स में आपको क्लिक करना है और जैसे ही क्रैश कोर्स पे क्लिक कीजिएगा चैंपियन बैच जो है वो आपको दिख जाएगा और चैंपियन बैच आपको वहां से बाई कर लेना है। फिर 18 तारीख से हल्ला बोल। आ रही बात समझ में? 28 बोले 18 तारीख से हल्ला बोल देना है। 18 तारीख से आपका लाइव क्वेश्चन सेशन स्टार्ट हो जाएगा। उससे पहले जो लेक्चर प्लानर में दिया गया कि ये वाला चैप्टर पढ़ना है तो पढ़ लेना है। 18 तारीख से फिर लाइव क्वेश्चन सेशन करेंगे। डेली का यही काम रहेगा, जिस दिन का जो रूटीन रहेगा उससे एक दिन पहले उसका थ्योरी लेक्चर पढ़ना है, दूसरे दिन उसका लाइव क्वेश्चन सेशन करना है। आपको पीडीएफ फॉर्म में उसके क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, उसको रिवाइज भी करते रहना है। एक वीक जैसे ही कंप्लीट हुआ उसका टेस्ट दे देना है। 2 महीने रगड़ के मेहनत करो भैया, तो फिर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तो क्या आप जो चाहोगे जहां चाहोगे वहां सिलेक्शन होगा, अगर आप ठान लोगे तो। हम जानते हैं आप वो बच्चे हो जो एक बार ठान लो तो क्या नहीं कर सकता है। वो बोलता है ना भाई, एजुकेशन जो है, एजुकेशन इज द मिल्क ऑफ टाइग्रेस। शिक्षा जो है वो उस शेरनी का दूध है, जिसने भी उस दूध को पिया है भाई वो हर फील्ड में दहाड़ना शुरू कर देता है। आ रही बात समझ में? तो इसको हमेशा याद रखेंगे कि एजुकेशन इज द मिल्क ऑफ टाइग्रेस। शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जिसने भी पिया है किसी भी कंपटीशन में हो भैया उसमें तो सिलेक्शन ले करके रहेगा। तो उस शिक्षा को, उस एजुकेशन को प्रोवाइड करने के लिए एजुकेशन अड्डा प्लेटफॉर्म ये चैंपियन बैच लेकर के आया है। तो हमारे चैंपियंस, क्या आप तैयार हैं? अगर तैयार है तो कमेंट सेक्शन में एकदम लिख देना है थंब इंप्रेशन के साथ कि हाँ भाई हल्ला बोल लिखना है, हल्ला बोल। अगर आप तैयार हैं तो सारे कमेंट सेक्शन पूरा भर जाना चाहिए कि हाँ हम रेडी हैं इस बार चैंपियन बनने के लिए। तो मिलते हैं मेरे शेर बच्चे 18 तारीख को क्वेश्चन लाइव, है ना, लाइव क्वेश्चन सेशन में आप सभी के साथ। और हाँ, फर्स्ट 50 स्टूडेंट के लिए भैया टी शर्ट है, ये याद रखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी।